हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। वैसे ही मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने कार्य में रोज़ के कार्य में व्यस्त हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और आज का मौसम कुछ धुंधला धुंधला सा है, ना धूप और ना बरसात, एकदम बदला हुआ मौसम है। तो आज आज आजकल मैं अपने मायके आई हूँ, मतलब कल ही आई थी। तो आज मेरा दूसरा दिन है मायके में और आज मेरे मम्मी लोग सारे बाज़ार गए हुए हैं और घर में सिर्फ मैं ही हूँ। सिस्टर लोग भी सारे मतलब स्कूल गए हुए हैं, मेरी दोनों सिस्टर, और घर पे मैं हूँ और आज घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और मैं अभी आई हूँ अपने गौशाले में, मतलब गौशाले को गढ़वाली में मरड़ा बोलते हैं और मरड़े को हिंदी में गौशाला बोलते हैं। तो भैंस को पानी पिलाने के लिए आई हूँ मैं। हमारे गौशाला के पास गधेरा है, नज़दीक है, और मैं वहाँ पानी लेने जा रही हूँ। और यहाँ पर एक नज़दीक पर चाची हैं जो अपनी भैंसों को पानी पिला रही हैं। ये देखिए, नहला रही हैं हमारे। तो मैंने इसे चारा पानी सब दे दिया है और अब मैं भी चलती हूँ घर के लिए, क्योंकि अभी घर में भी बहुत काम है, मुझे खाना बनाना है और भी काम है। और ये स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है, अभी 12:25 हो रही है और इतनी जल्दी इनकी छुट्टी हो गई। प्रणाम प्रणाम। और इतनी जल्दी इनकी छुट्टी भी हो गई। तो दोस्तों, अभी हो रहा है शाम का टाइम और शाम के बज रहे हैं 5 और मैं अभी बैठी हुई हूँ। और आज कल से थोड़ा मौसम बदला हुआ है, ना धूप है और ना कुछ। और मेरी दादी हल्ला कर रही है। तो मेरी दादी जी हैं और मेरी मम्मी पापा लोग सारे मतलब गौशाला की तरफ चले गए हैं और मैं आराम से बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरा अभी मेरा कुछ काम नहीं होता है। मेरा काम होता है सुबह के टाइम, जब घर में कोई नहीं रहता है। मम्मी घास के लिए चली जाती है और मेरे जो बहन लोग हैं वो सारे स्कूल वगैरह चले जाते हैं, तो घर में कोई नहीं रहता है। तो मैं मतलब घर का काम निपटाती हूँ, खाना बनाने तक मेरी ड्यूटी रहती है, उसके बाद वो करते हैं आगे का काम। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठी हुई हूँ और ये मेरी दादी है, दादी भी बैठी हुई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुरुआत है नए दिन के नए सुबह के साथ। और अभी मैं जा रही हूँ खेत में, क्योंकि आज खेत में धान की कटाई हो रही है, जिसको हम गढ़वाली में लवाई भी बोलते हैं। और मम्मी लोग चले गए हैं और मैं अब जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं कैसे धान की कटाई की जाती है और कैसा है हमारा खेत और कहाँ है। तो चलिए, बनी रहिए मेरी वीडियो के साथ। ये हमारे गांव की पुरानी चक्की थी और इसी पर दुकान भी थी, जो अब बंद हो चुकी है, क्योंकि गांव में लोग अपनी अपनी चक्कियाँ बहुत सारी लेके आ गए हैं और दुकानें भी 2-3 हो गई हैं, इसलिए अब ये बंद हो चुकी है। और पापा यहाँ पर रास्ते की सफाई कर रहे हैं, इसको कनाली बोलते हैं, जो ये झाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये है कनाली, इसको गढ़वाली में कनाली बोलते हैं, लेकिन ये है बिच्छू घास, हिंदी में से बिच्छू घास बोलते हैं। और जब ये मतलब अपने स्किन पे लगती है तो बहुत ज़ोर से, मतलब एकदम झंझनाहट जैसा होता है, दर्द होता है। तो हम लोग इससे ज़रा दूर ही रहते हैं। और एक धारा यहाँ पर भी है, मतलब ये यहाँ पर पीने का पानी निकलता है और अभी तो ये मतलब बंद कर रखा है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, इस वजह से। और नीचे पे है एक, यहाँ का पानी फिर नीचे जाता है और वहाँ पर हम पीने के लिए भरते हैं। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पीने का पानी निकल रहा है, जहाँ मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, वहाँ से बंद कर दिया है और अब ये यहाँ पर निकलता है। और ये पानी बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडा है, मतलब पेड़ों की जड़ों से ये पानी निकल कर यहाँ आता है। तो मैं अभी जो गधेरा है इसको पार करके जाऊँगी उधर, ये मतलब बहुत बड़ा गधेरा है और इधर उस तरफ हमारा खेत है। तो यही जो पानी है हमारे खेतों में भी जाता है, इस गधेरे का पानी। इसी पानी से मतलब रोपाई वगैरह करते हैं इन खेतों में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों निकाला। ये मतलब एक तरह का घास होता है, इसको हम गढ़वाली में बसिया बोलते हैं। तो जैसे कहीं पे कट वगैरह जाता है
तो इसको मतलब पीस के और जो इसका रस निकलता है वो उसको हम वहाँ पर लगा सकते हैं। इससे ये एक ट्यूब का काम करता है। जैसे मतलब कहीं पे कट जाता है तो हम लोग ट्यूब लगाते हैं या कोई दवाई लगाते हैं, तो हमारे घर में घरेलू चीज़ है ये, घरेलू घास, जिससे कि घरेलू दवाई है ये, जिससे कि मतलब इसको लगाने से चोट ठीक हो जाती है जल्दी और खून भी रुक जाता है। तो मैं भी पहुंच गई हूं अपने खेत की तरफ और मम्मी और पापा दोनों लगे हुए हैं और इन्होंने तो आधा खेत खाली भी कर दिया और मैं अब आ रही हूँ। तो चलो थोड़ा है अभी मेरे लिए भी काटने के लिए। और पापा तो लगे हुए हैं और मम्मी की स्पीड तो देखो कितनी ख़तरनाक वाली स्पीड है, एकदम तेज़, क्योंकि मम्मी को आदत है ना इसलिए, और पापा को तो हैबिट है नहीं, तो पापा धीरे धीरे काट रहे हैं। तो मुझे तो हो गई धूप और धान भी मैंने काट लिया है, पूरा खेत मतलब फिनिश हो गया है। और अब मैं बैठी हूँ थोड़ा छाँव पे। हमें एक मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और हमें कम से कम आधा घंटा ही लगा इसे मतलब काटने में। और तो अभी हमने फिनिश कर लिया पूरा खेत और अभी मम्मी लगा रही है कुनका। तो कुनका का मतलब आप गढ़वाली लोग तो समझते ही होंगे, मतलब धान को जब हम धान काट देते हैं तो उसके बाद उसको इकट्ठा करके एक जगह पर उसका गोल घेरा जैसा बना के उसको दबा के रखते हैं 2-3 दिनों तक, तब तक वो मतलब एकदम सीज जैसा जाता है और मतलब गर्म उसके अंदर गर्माहट जाती है। उसकी वजह से वो जो उसके बीज होते हैं वो झड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम उसकी मंडाई करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कुनका लगाते हैं। तो दोस्तों ये धान का कुनका तैयार हो गया है। अब इसे 2-3 दिनों के बाद खोलेंगे, जब तब तक ये मतलब अच्छे से पक जाएगा और फिर इसकी मंडाई की जाएगी और फिर इसको कट्टे में भर के हम घर लेके जाते हैं।